पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के आज के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। खैर मकदम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे, आफियत से होंगे, सेहत व सलामती में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर और ज़रूर शामिल करते होंगे। मज़ीद यही दुआ रब्बुल आलमीन से जो फातिरुस समावात वल अर्द है कि हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा कर जिससे हमारी ज़िंदगी सहल और आसान बने। नाज़रीन, ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश होता है आपकी खिदमत में। आपकी जो चैनल है DD कशीर चैनल, और उसके बावजूद ये प्रोग्राम पेश होता है, लाइव स्ट्रीम होता है हमारी यूट्यूब चैनल पर, DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर। हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारी चैनल को लाइक भी कीजिएगा और अपने जो दोस्त है, आपके रफ़ीक है, उन तक भी हमारे प्रोग्रामात को पहुंचाइएगा ज़रूर और ज़रूर। आज की इस प्रोग्राम में, आज की निशस्त में मेज़बानी का शर्फ हासिल है हमें, मैं नियाज़ भट्ट और मेरे साथ है वसाफ़ जिलानी। वसाफ़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे ख्याल आपके? अल्लाह का एहसान। ठीक है, बिल्कुल। सुबह बखैर, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के शुमारे लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं हर सुबह, और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों बखैर व आफियत से हों, बसत व सलामत हों और ज़िंदगी के मामलात में, ज़िंदगी कारवां में यूं ही रवा दवा हो। और नाज़रीन, आज 4 जून और आपको तमहीद में ही आपको इंतज़ार रहता है मौसम और शहराओं की क्या हाल है, तो आपको बताते चलें। महकमे मौसमियात से हमें इतला मौसूल हुई, उसके मुताबिक आज श्रीनगर में मतलब साफ़ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में भी मतलब साफ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। नाज़रीन, ये था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH44 पे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम बड़ी गाड़ियों को, माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है। SSG रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को पुंछ से श्रीनगर आने की इजाज़त है। नाज़रीन, मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जो नंबर दस्तियाब हैं उन नंबरात पर कॉल करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी मिले। और निया साहब, ये तो मौसम और शाहराओं का हाल हमने बताया अपने नाज़रीन तक। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर आजकल जो न्यूज़ नाज़रीन आती है कि रामबन या जो कंस्ट्रक्टेड जो अभी एरिया है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम से रहता है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप सफ़र पे निकले तो अपने साथ कुछ खाने पीने का कुछ छोटा मोटा सामान, पानी वगैरह साथ ही। आप कुछ बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको रोका यहाँ, उसके लिए माजरत। नहीं, कोई बात नहीं जी। मैं कल एक, क्योंकि फ़ोन पे अक्सर हम होते और कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था रिगार्डिंग ड्रग सब्सटेंस और ड्रग एब्यूज़। तो हालांकि इस टाइम मैं जिक्र नहीं करना चाहता इसका, बट वक्त की ज़रूरत है और मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से एक वबा बन चुका है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं वो फैक्ट्स पढ़ रहा था उसके एतबार से आप देखिए 2020 में जो केसेस थे वो डबल हो गए हैं इन कंपैरिजन टू 2021। तो इस हद तक हमारी सोसाइटी में ड्रग सब्सटेंस, ड्रग एब्यूज का मसला हमारी सोसाइटी। और इस पे आप बात कर रहे थे तो मैंने फौरन
नाजरीन गूगल पे एक वर्ड लिखा कि ड्रग्स इन कश्मीर, तो आप तक असल फैक्ट्स पहुंचाते हैं। तो कुछ एक न्यूज़ है, बहुत नामी ग्रामी जो हमारे अखबारात हैं उनकी कुछ खबरें आप तक, नाम नहीं बताएंगे लेकिन ऐसी ही हम 2021 की एक न्यूज़ है कि 2021 शोज saw the cases double at the कश्मीर हॉस्पिटल। जीएमसी में एक और न्यूज़ है, एक जाना माना अखबार लिखता है कि 6 लाख यंगस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बिकमिंग द ड्रग एडिक्ट्स। एक और ऐसी एक छोटी सी न्यूज़ है, इन 3 years कश्मीर विटनेसेस 1500% इंक्रीज इन ड्रग केसेस। ये देखिएगा। और एक न्यूज़ इसमें मतलब कश्मीर ड्रग प्रॉब्लम वर्सन एज इवन 10-year ओल्ड फॉल प्रे टू द हीरोइन, मतलब 10 साल का लड़का भी हीरोइन। बिल्कुल। और आप देखिए, एक तो 10 साल का लड़का, और कल जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस पर आप यकीन नहीं मानेंगे, एक माँ है अपने बेटे को, दूसरे बेटे को ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जा रही थी, और उसका ऑलरेडी एक बेटा जो था वो एक्सपायर हो गया था बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखिए हालात कितनी ज़्यादा ख़राब है। और आपने जिक्र किया कि पिछले 3 साल से, पर इसमें एक चीज़ है, पहले 2019 अनरेस्ट हुआ, उसके बाद जो 2020 पैंडेमिक था 2020 में, तो उसमें भी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन वो बंद रहे, तो उससे भी मेंटल स्ट्रेस बड़ा। इसमें एक न्यूज़ भी शाया हुई थी कि अखबार पे लिखा हुआ था, नाम चेंज्ड है हालांकि, ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया ये कि एक लड़का है जो ड्रग एडिक्शन सेंटर में है, उसका वहाँ दाखिला किया गया, तो उसने अपनी जब स्टोरी शेयर की नाज़रीन, ये दिल दहलाने वाली है, बस आप ये सुनने के लायक है, इससे हम शायद नसीहत कोई हासिल करें कि उसका एक बेटा हुआ था एलडी हॉस्पिटल में, तो वो खुद ड्रग इसमें पड़ा हुआ था, इस मंशियात में मुब्तला था, तो उसने अपने छोटे बेटे को बेचने की 20,000 में कोशिश की थी। आप देखिए कि ज़हनी कैफियत इस वक्त एक इंसान की क्या होती है, उनसे क्या ही बात की जाएगी। बस आप जो इस वक्त इस मंशियात में मुब्तला है, तो अब क्या की जाए, लेकिन सिर्फ एक दुआ की जा सकती है। लेकिन गुजारिश है हमारी जो पेरेंट्स है, हमारी जो गार्डियंस है, ये कि आप इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, और जो अहले इक़्तिदार में आप भी इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम को और आगे चलाएंगे कि जवानों को, अपनी जो है ना, जो जवान है वो इस चीज़ से पाक रहे। इसी दुआ के साथ हम यहाँ इसका खात्मा करें कि तुम्हारी जवानी रहे बेदाग। तो खैर ना, हमने बात की ड्रग्स के हवाले से और बाकी चीज़ों पे भी बात होगी। सॉन्ग के हवाले से क्या है? जी बिल्कुल, खूबसूरत सी सौगात का हमने हर सुबह एहतमाम किया होता है अपने नाजरीन के लिए, और आज भी मामूल वही रहेगा। आइए सुनते हैं शाज़िया बसीर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी सौगात। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के।
हबा खातून का लिखा हुआ कलाम शाज़ा बशीर की आवाज़ में, और उम्मीद करते हैं कि आपने इस सौगात को पसंद किया होगा। और नाज़रीन, आप हमें डीडी कशीर की बराह रास्त चैनल पे देख रहे हैं, और जो दोस्त हमें यूट्यूब पे देखना चाहते हैं वो डीडी कशीर की चैनल को सर्च करें और वहाँ पे भी आप हमारा प्रोग्राम में देख सकते हैं। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से, लेकिन उससे पहले नाज़रीन रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। क्या तुझा ब्रांडेड ज्वेलरी हज खरीदारी करें? तेल थो याद बस अख नाव UR ज्वेलर्स। ये हॉलमार्क ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी सद गारंटेड तो सही कीमतस पे दस्तियाब। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शहरी खास कद कदल सराफ कदल, श्रीनगर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। कबीरा का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी बरहे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी बरे अनेक, बांधे में ही बेद है, पानी सब में एक है। हम सब एक हैं, और ये जम्मू कश्मीर की रिवायत है कि हम एकता को पसंद करते हैं। और जब भी ऐसी मिसालें हमारे यहाँ आई तो गुड मॉर्निंग जे.एन.के ने और दूरदर्शन ने उनकी आईनादारी की और उनकी अक्कासी की। आज भी एक एकता के ही इस बंधन को, इस संबंध को हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज जो मेहमान है हमारे, वो मेहमान तो है ही गुड मॉर्निंग जे.एन.के के, मेहमान तो है ही दूरदर्शन के, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के भी एक मेहमान है। वो यहाँ किसी दौरे से आए हैं, किसी काम से आए हैं, तो हमने ये
मौजू समझा कि उन्हें हम आपके रूबरू कराएं, तो आपका भी मेहमान बनाए, आपके ही घरों तक भी पहुंचाए और आपके टीवी स्क्रीन पर भी पहुंचाए। आज हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है, जो हमारे साथ बैठे हुए आज स्टूडियो में हमें मुज़य्यन किया हुआ है, हमारे अतिथि, हमारे मेहमान मोहतरम जनाब जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आज की। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जो हमारी जो रीत है, यहाँ प्रथा है, रिवायत है, उसके मुताबिक ये है कि हम आपका जो व्यक्तिगत, जो आपका पर्सनल जो शख्सियत है, आपकी व्यक्तिगत परिचय कराना चाहेंगे आप हमें भी और जो नाज़रीन है, कि ताकि वो भी, जो मेरे दर्शक है, उन्हें भी पता चले ये जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी की शख्सियत या उनका जो परिचय क्या है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी रहा, जन्म मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ। काशी, कानपुर, लखनऊ आदि शहरों में मेरा बचपन बीता। ठीक। कालांतर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद बहुत समय तक जो वनस्पतियां हैं, वृक्षायुर्वेद है, उसके ऊपर कार्य किया। ठीक जी असाध्य रोग चिकित्सा शिविर के संचालन किए। जी पीड़ित मानवता को किसी भी तरह से लाभान्वित करने के लिए जो भी प्रकल्प संभव होते हैं, हमारे धार्मिक कोशिशें प्रकल्प करते रहे। उसके पश्चात 2002 में काशी विद्वत परिषद एक संस्था है जो धार्मिक सर्वोच्च संगठन माना जाता है और वही लोग निर्णय करते हैं धर्माचार्यों का। ठीक। तो उन्होंने मुझसे, मैं उस समय पुणे में नक्षत्र वाटिका एक सिद्धांत है, नक्षत्रों के आधार पर हम लोग वृक्षों का रोपण करके प्रकृति को और मानव को सुखी बनाने के कार्य में लगे रहते हैं। ठीक। तो इन लोगों ने संपर्क करके और ये वेदना बताई कि भारत सरकार की संसद ने 22 फरवरी 1994 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसको वापस लेना है। पाक अधिकृत कश्मीर में ज्ञान की सर्वोच्च देवी, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवती शारदा का अनादिकालीन मंदिर वहां पे स्थापित है। शारदा पीठ जिसे हम शारदा पीठ जिसको कहते हैं। तो उन्होंने आग्रह किया कि उस पीठ को जब तक हम, क्योंकि इस भारत की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर धार्मिक माध्यमों से ही आंदोलन चले हैं, तो संसद के इस संकल्प को गति देने के लिए ये एक केंद्र बिंदु बनेगा शारदा पीठ। और शारदा पीठ वैसे तो आस्था का प्रश्न है, ये राजनीतिक विवाद और सीमाओं का विवाद नहीं है। करोड़ों करोड़ को ही ज्ञान की दिशा में जो भी लोग लगे हुए हैं, ज्ञान परंपरा के जो उपासक हैं, उनके लिए वो अधिष्ठात्री देवी है। तो इसलिए उस पीठ को पुनर्मुक्त कराया जाना चाहिए। विश्व में वही वो पीठ है जहां से जगत गुरु की उपाधि मिलती थी, जगत गुरु की डिग्री, अवार्ड होती थी, पोजीशन मिलती है। हाँ, जबान में अब जगत गुरु जो उपाधि मिलती है, डिग्री मिलती है, वो वहीं से अवार्ड होती थी। ठीक। तो जितने भी विद्वान थे, जो शीर्षस्थ विद्वान हुआ करते थे, वो अपने ऑथेंटिकेशन के लिए, अपने प्रमाणीकरण के लिए उस पीठ पर जाते थे और वहां से उनका प्रमाणीकरण होता था कि हाँ, वहां से होती थी। ये परंपरा हमारे देश में रही। जब ये शासन के दौर बदले तो पीठ 1439 से 15वीं शताब्दी में नष्ट कर दी गई थी। तब से फिर कालक्रम से उसका उद्धार नहीं हो पाया। लेकिन मानवाधिकार की सीमा में कोई व्यक्ति कितने भी समय तक अपने मानबिंदुओं की रक्षा न कर पाए, लेकिन जब नॉर्मल स्थिति होती है तो अपने सामान्य अधिकारों की रक्षा करने का, अपनी संस्कृति की, अपने विचारों की, अपनी परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार हर मनुष्य को प्राप्त है। ये उसका मानवाधिकार है। ठीक। और भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत विश्व का हृदय है। हृदय से ही शुद्ध खून की सप्लाई होती है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। पूरे विश्व को स्वस्थ रहना है तो भारत वैदिक परंपरा का जो अनुपालन करता है, वो अनुपालन करने से, क्योंकि विश्व के सभी लोगों को कहा गया है शास्त्रों में
कि जिसको भी अपने आचरण की शिक्षा लेनी हो भारत के लोगों से लो। अच्छा। तो भारत के लोगों को जो वैदिक परंपरा संस्कृति है उसके अनुसार जो हमारे शाश्वत नियम हैं, जी जो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी मनुष्य के लिए कभी कम नहीं होते, लुप्त नहीं होते, सुप्त नहीं होते, क्षीण नहीं होते, उन्हीं के नाम सनातन वैदिक परंपरा है। ठीक, या सनातन धर्म जिसे हम बोल रहे हैं। और ये सनातन वैदिक परंपरा का जो ऑथेंटिकेशन या जो उसके साथ में जगत गुरु पद है, जी उसका ऑथेंटिकेशन शारदा पीठ से होता था। अच्छा तो वो शारदा पीठ की महत्ता बता के काशी विद्वत परिषद के लोगों ने हमसे ये कहा, प्रस्ताव किया जी कि हम वहां पर किसी वृद्ध संत को भेज के ठीक। उनको तकलीफ में नहीं डालना चाहते। वहां संघर्षशील स्थितियां हैं, आप युवा हैं, अगर आप ये दायित्व संभालेंगे तो देश को खुशी होगी। खुशी होगी। जी तो मैंने राष्ट्रहित के लिए सहर्ष ये प्रस्ताव स्वीकार किया और उसके बाद 16 मई 2003 को काशी विद्वत परिषद, देश के मूर्धन्य विद्वानों और बहुत सारी बड़ी संख्या में जनता ने काशी में शंकराचार्य पद पर, शारदा स्तरोगी पीठ के शंकराचार्य पद पर मेरा अभिषेक संपन्न किया। ठीक। और संपन्न करके मुझे कश्मीर भेज दिया। कश्मीर भी भेज दिया। कश्मीर में स्थायी तो निवास जब तक सरकार न चाहे कैसे हो सकता है, लेकिन आप लोगों के स्नेह से, यहाँ की जनता के स्नेह से मैं बराबर आता रहता हूँ। और मेरा एक जैसे बड़ा स्वाभाविक सा यहाँ वैचारिक समन्वय है, बना हुआ है। हम सबकी पीड़ाएं समझते हैं। हम लोगों की दृष्टि जो है ना, जैसे एक शास्त्र का वचन है कि तत्व पक्षपातो ही स्वभाव धियाम, ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि सत्य और तथ्य का ही पक्ष लेता है। यदि आप अपने आत्मा को, अंदर की मन को आप इग्नोर ना अंदर करें, आत्मा को सिर्फ यही, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको अगर इग्नोर करेंगे तो ही गलत करेंगे। गलत करेंगे। जी तो हम पीड़ा सबकी समझते हैं इन परिस्थितियों में, जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, जो भी चल रहा है। मेरा ऐसा एक समझ है कि हम जिस पद पर प्रतिष्ठित हैं उस पद के अनुसार हमने सबको एक दृष्टि से देखना है। पीड़ा सबकी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सबकी पीड़ा है, सबकी अपनी प्रासंगिकताएं हैं। जी अब उसमें है क्या कि हम सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं कर सकते। सरकार तो जो आवश्यक चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रही है, सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं, उनके प्रयासों में कमी नहीं हम देख रहे हैं कोई भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी इसके विषय में सरकार का सहयोग करना चाहिए। स्वामी जी, आपके नाम पे आपको जो लक़ब मिला है शंकर आचार्य जी, तो हमें पहले इसके बारे में बताइए और उसके बाद जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य के बारे में, हमें उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में हमें बुनियादी, जैसे बुनियादी शिक्षाएं क्या है शंकराचार्य, या विचारधाराएं क्या है? देखिए, आदि शंकराचार्य भगवान का जन्म ईसा से 507 वर्ष पूर्व केरल के कालड़ी में हुआ। केरल में हुआ। कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य पूर्व से निर्धारित रहता है, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था। उन्होंने बहुत अल्प आयु में 12 वर्ष की उम्र में सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरु के आदेश से जी उस समय देश बहुत से मतांतरों में, संप्रदायों में और जो स्थितियां थी ना, देश विखंडित होने की कगार पे था। सबके अपने अपने मत, सबके अपने अपने सिद्धांत, अनिश्वरवादी संप्रदायों का बहुत से बोलबाला हो गया था। तो आचार्य शंकर का नाम शंकर था। बालक जी। वो वहां से जो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की अपने गुरु से कि हम पुनः सनातन धर्म को, शाश्वत मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। भारत की पहचान उसी से है, और उसी से पूरे विश्व को लाभ होगा। तो उनके गुरु ने कहा कि भाई अगर तुम अपनी इच्छा रखते हो तो पहले जाओ शारदा पीठ कश्मीर, वहां से अपना प्रमाणीकरण करो। जब वहां से तुम्हें ये उपाधि मिल जाएगी जगत गुरु की, तो तुम्हारी बात कोई मानेगा। अच्छा, वरना मानेगा कोई जी। तो उसके लिए वो वहां आए। तो जैसे ही वो वहां पे चढ़ने लगे सीढ़ियों पे, तो शास्त्रार्थ के लिए विद्वान आ गए। उसी समय देवी शारदा की आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनको अंदर आने दो मेरे आसन तक। ये शंकर नहीं, शंकराचार्य हैं। अच्छा।
तो वो शंकर उस ने time स्वयं पे- अवतार लिया है ओके। इनके रूप में। इनके ये रूप शंकर नहीं, इनका नाम शंकर है, ये लेकिन ये शंकराचार्य। शंकराचार्य हैं, ठीक। ये जगत गुरु हैं, मैं प्रमाणित करती हूँ। हम्म, तो सारे विद्वान हट गए और उन्होंने जाकर उस शिला पे आरोहण किया। हम्म, ये वहाँ की लेगेसी है। और आचार्य शंकर की विशेषता अच्छा, जो देखिए लेगेसी यहाँ कि बिना किसी गोली, बिना किसी गाली के, बिना किसी को तकलीफ दिए दिए। पूरे विश्व में से, पूरे भारत से जी जो वैदिक धर्म के विरोधी थे, शास्त्रार्थ के बल पे, तर्क के बल पे उन्होंने यहाँ से उनको बाहर भागने को विवश कर दिया। ठीक। जो शंकराचार्य टेम्पल हमारे यहाँ है, तो उसकी क्या प्रथा, वो कैसे बनाया, उसकी सर्वज्ञ history क्या पीठ पर आरोहण करने के पश्चात उन्होंने अपने जो शास्त्रों के भाष्य लिखे, टीकाएं लिखी, उन लिखने के लिए भाषाएं उनको- मतलब हम कमेंट्रीज लिखी जैसे? हाँ, कमेंट्रीज, कमेंट्रीज आम भाषा में। जी, भाष्य, भाष्य बोलते हैं। उसको भाष्य बोलते हैं, भाष्य, अच्छा। उसको कमेंट्री कहते हैं, टीका Commentary कहते हैं, कहते whatever। तो सभी शास्त्रों के भाष्य उन्होंने लिखने के लिए जो स्थान चुना वो शंकराचार्य मंदिर था। वहाँ पे उन्होंने शंकराचार्य जो गुफा श्रीनगर में मौजूद है इस हाँ। वक्त। अच्छा। और वहाँ पर बैठ के उन्होंने अपने साहित्य का 90% भाग वहाँ पर वहीं लिखा। लिखा। सौंदर्य लहरी की रचना उन्होंने वहीं की। और सभी शास्त्रों का सबसे अधिक समय अपने जीवन का उन्होंने कश्मीर में बिताया। ओके। और शंकराचार्य मंदिर जो सर्वज्ञ पीठ पर उनको जगत गुरु की उपाधि मिली थी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वो स्थान स्थापित किया। ओके। एक सेलिब्रेशन की तरह भी हाँ, बोल सकते हैं। स्मारक, मेमोरियल, मार्क बोल सकते हैं कि मैं वहां पे गया, हूँ। इसका प्रमाण ये। उसका प्रमाण ये। अच्छा, आप कश्मीर आए, यहाँ आप लोगों से मिले, आपने इलाके देखे, आप बहुत जगहों पे घूमे भी, फिरे भी, तो आपकी नज़र में जगत गुरु, एक तो टूरिस्ट आते हैं, वो देखते हैं, वो खूबसूरती वगैरह देखते हैं, वो तो हम देखते हैं, हर कोई बोलता है जन्नत है, स्वर्ग है वगैरह, लेकिन जब हम यही सवाल करेंगे जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी से, आप कश्मीर को अब किस नज़र से देखते हो? देखिए, कश्मीर इस विश्व का सबसे सुंदर भूभाग भारत है। भारत का सबसे सुंदर भूभाग हिमालय है। हिमालय का सबसे खूबसूरत एरिया, क्षेत्र कश्मीर जी। प्राकृतिक दृष्टि से तो ये बहुत सुंदर है। सुंदर है, बिल्कुल। इस सौंदर्य को मन के साथ जब जोड़ेंगे मनुष्य के, जी। वैसी उदारता है, ऐसी प्राकृतिक उदारता है जैसे प्रकृति ने हमको दी है, ईश्वर ने दी है इस कश्मीर के माध्यम से, वैसे ही यहाँ के लोगों का भी मन है। यहाँ की परिस्थितियां बहुत समय से बिगड़ी हुई हैं, आज के हालात नहीं हैं। जब से इन्वेडर्स, जब से आक्रमणकारियों ने प्रवेश किया, यहाँ के संस्कृति को, लोगों को तहस नहस कर दिया, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, कुछ लोगों तो हुआ क्या कि शासन सत्ता के बल पर यहाँ को हमेशा से एक अलग दृष्टि से देखा जाता रहा है। यहाँ के जो मौलिक विचार हैं, जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कश्मीर में जितने भी मानव हित के मूल्य हैं वो यहीं स्थापित किए गए। पाणिनि का नाम सुना होगा आपने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी यहीं पर लिखा। अच्छा। पातंजलि का योग सूत्र यहीं का है। हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ नॉलेज था ये। सेंटर ऑफ नॉलेज था, क्या है, अभी भी है। अभी भी है, अभी भी है। ये ज्ञान का केंद्र, क्योंकि शारदा का जो, इसको ज्ञान की ही देवी माना जाता है। भारत जो नाम है, भा मतलब प्रकाश, ज्ञान, और जो ज्ञान में लगा हुआ है, जहाँ के लोग लगे हुए हैं, वही भारत है। स्वामी जी, हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन हमें आपकी इजाजत हो, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जी नाज़रीन, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद अखबार आपकी सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया। आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे।
अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं, तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। वुचतौ महरिन सन क्या छ शूबान, UR ज्वेलर्स छ शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियों का। मेरे पास एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे दो खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। खबर सुनिएगा, नॉर्दर्न कमांड होल्ड्स 3-day कॉन्क्लेव ऑन ग्रे जोन वॉरफेयर, इट्स इम्पैक्ट ऑन JK। और कोविड के हवाले से एक खबर, जम्मू एंड कश्मीर लॉग्स 9 न्यू केस ऑफ कोविड, एक्टिव COVID-19 केस इन कंट्री राइज 21,177। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है। लिखते हैं कि LG का संतूर के उस्ताद भजन सोपुरी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। एक और खबर इसी अखबार से हम लेना चाहेंगे। कंगन में ज़राई पैदावार और तबाही के दहाने पर कैटरपिलर जैसे लाखों कीड़े खेतों, घास और चारा में नमूदार। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। डिपार्टमेंट्स डायरेक्टेड टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जी मेरे पास अंग्रेजी अखबार है। लिखते हैं, द चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द न्यूली अपॉइंटेड जज। जी मेरे पास एक मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। शहर श्रीनगर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का अमल, रुकावट डालने वालों को डिप्टी कमिश्नर का कड़ा इंतबाह। जी हज के हवाले से खबर है कि स्पाइस जेट अमसाल आज़मीन हज के लिए 33 खुसूसी परवाजें चलाएंगी। एक और खबर इसी अखबार से कि एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजर गिरफ्तार। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा है। स्पोर्ट्स के हवाले से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एडवेंचर टूरिज्म होल्ड्स बिग प्रॉमिस फॉर टूरिस्ट फुटफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। जी मेरे पास उर्दू अखबार है। हम भी स्पोर्ट्स पेज से ही कुछ खबरें लेने, जैसे साइकिलिंग डे था वसाफ, तो उस हवाले से कुछ साइकिलिंग रेसेस भी हुई है। तो खबरें शाया हुई है कि घंटाघर लाल चौक से साइकिल रैली बरामद। साइकिलिंग बहुत बड़ा समाजी और माहौलियाती पैगाम। सो बाई कश्मीर, आप साइकिलिंग करते हैं वसाफ? मैं साइकिलिंग तो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं है, पर आप साइकिलिंग करते हैं। खैर, साइकिलिंग के बारे में बात और होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान जो है जगत गुरुस्वामी शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी, हमें अगर सनातन धर्म के हम अनुसार हम बात करें तो सनातन धर्म के अनुसार सबसे बड़ी अच्छाई क्या मानी जाती है? अच्छाई मतलब मानव हित के लिए काम करना, प्रकृति को सुरक्षित रखना। तो सामान्य जीवन है, उसका सामान्य उद्देश्य है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक सामंजस्य रहे। जी इसलिए प्रकृति की भी सुरक्षा हो। पर्यावरण की जो समस्या आज हो रही है, यदि आप उसके नियम और कानूनों से चलेंगे तो पर्यावरण की समस्या नहीं होगी। मानव जितनी संतरास से, परेशानियों से गुजर रहा है, जूझ रहा है इस वक्त, उससे बचने का एक सर्वोत्तम मार्ग है, अनुभवशील मार्ग है। ठीक। अच्छा, जो वर्तमान में अगर हम देखें, इस वक्त देखें करंट टाइम में जो सनातन धर्म है, इसकी रिलेवेंस क्या है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो क्या है इस वक्त? देखिए, सनातन धर्म अपने नाम से ही स्पष्ट है। सनातन का मतलब है जो नित्य नूतन रहता है, जिसकी प्रासंगिकता कभी भी कम नहीं होती, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी टाइम में। अगर इस वक्त साइंस का दौर चल रहा है और लोगों के जहनों में की प्रोसेसेस हो रही है, तो क्या सनातन धर्म इसमें रेलेवेंट है, इसमें इसकी प्रासंगिकता है? साइंस का परफेक्ट रूप सनातन धर्म है। ठीक, तो थोड़ी सी उसमें वजाहत कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, जैसे हम वो कहते हैं ना, वैदिक अवेद जो ज्ञान से ही विज्ञान निकलता है। जी ठीक। ईशावास्योपनिषद कहता है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। इसके मतलब ये है, पहले तो आप ये समझ लें विद्या और अविद्या का भेद क्या है। विद्या मतलब स्वयं को जानना। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये ब्रह्मांड जो पूरा है ना, उसका ही एक
रूप हैं आप। आपके अंदर विद्या सारा मतलब खुद को जानना, स्वयं को जानना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। और पदार्थ को जानना, पदार्थों का ज्ञान, उनका विशिष्ट ज्ञान, Materials। ये अविद्या है। अच्छा, अविद्या तो हम समझते थे कि अविद्या नो नॉलेज है। नहीं, अच्छा, फिर अविद्या क्या? पदार्थों का ज्ञान, अपने से अलग, अपने से इतर जो ज्ञान है वो पदार्थों का ज्ञान, उसको अविद्या कहते हैं, पदार्थ का ज्ञान। और ऐसा इसमें श्लोक में कहा गया है कि दोनों को साथ साथ पढ़ना चाहिए। अविद्या के ज्ञान से संसार के संघर्षों से जीत जाओ और विद्या से अमर हो जाओ फॉरएवर के लिए। आदमी उच्छ्वास बन के जीता है, आदमी विश्वास बन के जीता है, मौत लाख मिटाती है मगर आदमी इतिहास बन के जीता है। क्या बात है। ये वही विद्या है। अगर हम धर्म की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, किसी की मजहब की बात करें, जो पेशेंस है, धैर्य है, तो वो सामाजिक धैर्य, जो सामाजिक पेशेंस जो है, सोशल टॉलरेंस है, वो धर्म कैसे हमें सिखाएगा? देखिए, धर्म की जो 10 लक्षण हमें बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। उसमें धृति पहला ही लक्षण है, धैर्य, पेशियंस है, तभी धर्म के रास्ते पे आप। धैर्य यानी सबर, पेशेंस। हाँ, ये उसका पहला लक्षण है धर्म का। हाँ, अब पेशेंस ना पाई जाए, धैर्य ना पाई जाए, मनोविकार है। किसी साइकोलॉजिकल क्लिनिक में चेक कराएं या फिर किसी योग्य गुरु का सलाह लें। जो जिसमें धैर्य नहीं वो धार्मिक नहीं। पहले ही धर्म का क्षीण हो गया ना उसका। धर्म जो है मनुष्य को पूर्ण बनाता है। संपूर्णता में जब आप स्थापित होना चाहते हैं तो धर्म को धारण करिए। अच्छा, जब स्वामी जी से हम ये बात करेंगे, जगत गुरु स्वामी है, मतलब शंकराचार्य से बात करें कि सोशल जो पेशेंस है, तो लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज हो? सोशल पेशेंस कैसे बरकरार किया जाए? देखिए, जब आप ये मान के चलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साखा। जो निर्धारित है नियति के अनुसार, उसमें हम फेर बदल नहीं कर सकते। हमारी सीमा है व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की, वहीं तक अपना योगदान है। मनुष्य को उसमें अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, कश्मीर इसका उदाहरण रहा है। इसमें ही बहुत सी आस देख करके उस समय के तत्कालीन नेताओं ने कश्मीर भारत में रहा, क्योंकि यहाँ की परंपरा के अनुकूल ही अपने को मानता रहा। होप माना जाता था उस वक्त कश्मीर। होप था कश्मीर, सामाजिक जब हर जगह ये था, जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे तब कश्मीर बचा हुआ था, सिर्फ कश्मीर बचा हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो होप आज भी है और इसको प्रूव करना है यहाँ के लोगों को और बाकी शेष भारत के लोगों को। देखिए, ये सेपरेशन 370 की वजह से एक अलग स्टेटस था, उसका एक अलग आइसोलेशन हो गया था यहाँ के लोगों का। अभी कॉमन जैसे सभी देश की स्थितियां हैं वैसे यहाँ के लोगों की हैं। तो अधिक से अधिक इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए, संवाद बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, स्थानीय परिस्थितियां बदलनी चाहिए, पर्यटक सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, आपके यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका से लेकर के और हर चीज का संसाधन पर्यटन है। कश्मीर में धार्मिक पर्यटन की बहुत पोटेंशियल, बहुत संभावनाएं हैं। विश्व के सारे मजहब पंथ का केंद्र बिंदु भी यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्सप्लोर करके अलग अलग तीर्थों को, जैसे हमने अभी ये कहा कि अभी पिछले 100, 200, 500 वर्षों की छोड़ दीजिए, पौराणिक तीर्थ हजारों वर्ष पुराने हैं। इस कश्मीर में ऐसे शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा के, सूर्य के, अन्य लोगों के बहुत सारे स्थान हैं पौराणिक जो हजारों वर्षों से हैं। उनको स्थापित करके, और क्योंकि विश्व के लोग सभी आने को लालायित थे, यहाँ की परिस्थितियां जो खराब करके संदेश दिया जा रहा, उससे आप बताओ लाभ किसका हो रहा है?
हम इस पे ज़रूर बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम धैर्य क्या है या जो हमारे ईगो अंदर है, अहंकार है लोगों में, उस पर बात करेंगे स्वामी जी की। लेकिन स्वामी जी आपकी इजाज़त हो कि हमारे जो दर्शक है उन तक हम कुछ सेगमेंट्स पहुंचाना चाहेंगे, तो आपकी इजाज़त से एक सेगमेंट नाजरीन, एक सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं हम। सेगमेंट निशात गार्डन की तरफ, क्योंकि खूबसूरत समा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो आप सैर करिए कि निशात गार्डन का। आप अपने घरों से बैठकर, हम अपने स्टूडियो से बैठकर देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। कश्मीर के मुगल बागात में निशात बाग अपनी मुनफरिद हैसियत के लिए एक बहुत ही मशहूर बाग है। ये बाग श्रीनगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर डल लेक के किनारे पर वाक़ा है। जबरवन पहाड़ के दामन में मौजूद ये खूबसूरत बाग 46 एकड़ रुकबे पर फैला है। निशात बाग कश्मीर आए हुए तमाम सयाहों की पहली पसंद रहती है। निशात बाग 1633 ईस्वी में आसिफ खान ने तामीर करवाया। उन दिनों कश्मीर में मुगल शहंशाह शाहजहां का दौर था। कहते हैं जब आसिफ खान ने बाग तामीर करवा के इसे शाहजहां को दिखाया तो शाहजहां ने इस बाग की बहुत तारीफी की, मगर जेलसी की वजह से शाहजहां ने इस बाग के लिए पानी की सप्लाई रोक दी। फिर क्या था, बाग की हरियाली मांद पड़ गई, फूल सूख गए और आसिफ खान का चेहरा जर्द पड़ गया। इस सूरत हाल में बाग के मालिक से आसिफ खान की ये बेचैनी देखी नहीं गई और उसने खुद ही पानी की नहर काटकर बाग के लिए पानी की सप्लाई बहाल की। इस हरकत से जब बाग के फव्वारों में पानी छूटने लगा तो आसिफ खान हैरत में पड़ गया। हालांकि एक तरफ से बाग में पानी की सप्लाई बहाल होने से आसिफ खान खुश था, मगर दूसरी तरफ उसे इस नाफरमानी पर शहंशाह शाहजहां के गुस्से का डर भी था। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। शहंशाह माली की इस हरकत पर नाराज नहीं बल्कि खुश हुआ और उसके बाद निशात बाग को मुसलसल पानी फराहम करने के लिए शाही फरमान जारी हुआ। तब से लेकर आज तक निशात बाग हर देखने वाली आंख को फरहत बख्शता है। निशात बाग के अंदर जाने के लिए डल झील के किनारे पर सड़क के साथ ही 2 दरवाजे बनाए गए हैं। इन दरवाजों में से एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर आने के लिए है। इन दरवाजों तक पहुंचने के लिए सयाहों को कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और तब कहीं वो निशात बाग के पहले टेरेस में पहुंच जाते हैं। यहां से पत्थरों की दीवार के अंदर बनी एक पथरीली सीढ़ी से सयाह निशात बाग के दूसरे तबके में पहुंच जाते हैं, जहां से बाग का पूरा मंजर आंखों के सामने खुल जाता है। यहां कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ने सयाहों के लिए कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचवाने का भी बंदोबस्त रखा है और शौकीन सयाह बड़े चाव से इन ड्रेसेस में अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। इस बाग के बीचों बीच बहती पानी की नहर जब मुख्तलिफ तबकों से गुजरकर नीचे आती हैं, तो कार्बेट पत्थरों के ऊपर से गुजरता पानी खूबसूरत पैटर्न पैदा करके बाग की रौनक को दुबाला करता है। इस बाग में मौजूद सैकड़ों फव्वारे बाग की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ गर्मी के अयाम में ठंडक भी फराहम करते हैं।
नाज़रीन तो शुशान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK उस निशात बागुक सर अगर गर्मी आयाम हितन वातन जून वह आज दो खो दो गर्म फवार चलान रवान तो दवा नुन चाय हना गई शाम तौर नींद तक करो तो एंजॉय वसाप आप भी आइएगा निशात और हमें फ़ोन कीजिएगा तो ज़रूर वहाँ आप एंजॉय कीजिएगा। लेकिन वक्त हुआ चलता है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं आज हम मेहमान से और बातें करेंगे। हम धैर्य पे बात कर रहे थे, पेशेंस सब्र कैसे हम इख्तियार करें अपनी ज़िंदगी में या इंसान की ज़िंदगी में जो अहंकार है उन चीज़ों पर भी हम स्वामी जी से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है पहले एक वक्फे का, मिलेंगे थोड़ी देर बाद और उसके बाद बात होगी हमारे आज के मेहमान के साथ। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ मेहमान है जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी, जो मनुष्य या जो इंसान का जो अस्तित्व का जो उद्देश्य है वो क्या है असल में? देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य है कि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए और अपने मूल अंश ईश्वर में विलीन हो जाए। ठीक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब हम ईश्वर के ही अंश हैं। हर अंश ही अपने अंश की ओर मुड़ने को बेताब रहता है। पानी समुद्र का हिस्सा है, आप कितनी भी ऊंचाई पे छोड़ेंगे वो समुद्र में जाके ही उसको चैन मिलेगी। आप हिमालय में छोड़ देंगे उसको फिर भी वो समुद्र में ही जाएगा। या आग, अग्नि को वो सूर्य का हिस्सा है, कितना भी उल्टा रखेंगे वो ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे नहीं जाएगी। तो अपने अंश ही अपने अंश से मिलना चाहता है। उसके लिए बेहतरीन जो है, सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, जो पाथ है वो क्या है? देखिए, ये जो क्योंकि हम दुनिया में लगे हैं, हमें दुनियादारी भी सनातन संस्कृति धर्म इसीलिए नाम दिया गया है कि इसके जो रूल्स हैं वो शाश्वत हों, कभी बदलते नहीं, किसी के लिए नहीं बदलते। हम सबके पूर्वज सनातन धर्म ही हैं। नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। इस सृष्टि के संचालन की जो व्यवस्था ब्रह्मा जी ने वेदों के रूप में दे दी, उसका कोई विकल्प दुनिया में नहीं है। चिड़िया उड़े कितना भी आकाश, चारा तो मिलेगा धरती के पास। क्या बात, आना नीचे पड़ेगा, उसी वैदिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बातें प्रमाणित हो रही हैं और प्रूव हो रही है कि ये परफेक्ट विज्ञान है। जिस विज्ञान की आप बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व में काठमांडू में गया किसी कार्यक्रम में वैदिक साइंस के, तो वहां पर नोबेल प्राइज जो मिला था मेडिकल क्षेत्र में 2 लोगों को, वैज्ञानिकों, उनको सम्मानित किया जाना था। तो उनका योगदान, मैंने पूछा क्या है, क्या योगदान है? तो उन्होंने ये निकाल के अपना एक रिसर्च में बताया कि साल में रैंडम अगर आदमी 20 से 24 दिन तक 10 घंटे का उपवास रखता है तो बॉडी में ऐसा सिस्टम कैंसर सेल खत्म कर देता है अपने आप। तो मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ, आपने रिसर्च की इतने साल के बाद, हमारे यहाँ धर्म में एक व्यवस्था है एकादशी का व्रत रखने की। जैसे हमारे यहाँ भी रोजे रखते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ एकादशी रखने की परंपरा है। और एकादशी साल में 24 ही होती। अच्छा, महीने में 2 होती। तो मैंने उनको कहा कि विज्ञान अभी एक्यूरेट नहीं हुआ है। एक्यूरेसी पे आप जाओगे तो आप ये भी कहोगे कि 24 दिन ही रखने चाहिए, और एक्यूरेट जाओगे तो आप ये भी कहोगे कि एकादशी को ही रखना चाहिए। अब विज्ञान अभी तक डेवलप नहीं हुआ तो उसके लिए हम दोषी थोड़ी। जैसे हम अगर 100 साल पहले की बात करते तब हम बोलते कि सूरज सेंटर नहीं है इसका, तब ये माना नहीं जाता था। विज्ञान ने फिर तरक्की की तो फिर हम उस बात पे वापस पहुंचे। हमारे यहाँ आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत के ग्रंथों में ये बात लाखों सालों से कही जा रही है। बाद के लोगों ने रिसर्च किया, सर्च तो पहले से करके ऋषियों ने रख दी है। बाद में अभी आधुनिक लोग रिसर्च करते हैं, क्योंकि सर्च जो है वही धर्म है, वही सनातन धर्म है।
स्वामी जी हमें बताइए, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सब अपने अपने काम में जो है बिजी हैं, तो हमें बताइए मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जाए इस भाग दौड़ की ज़िंदगी? क्या अष्टांग योग टीचिंग्स है? की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, अष्टांग योग से आशय है कि यम माने यम का मतलब कंट्रोलर, जीवन को कंट्रोल करने वाली जो चीजें हैं, जी, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 चीजें हैं जो जीवन को कंट्रोल करती हैं। फिर नियम, जी, स्वाध्याय, तप, शौच, हर जगह ये ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। जी, फिर उसके बाद यम, नियम, आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को बाहर से समेट के एक जगह कर देना अंदर की तरफ अपनी अंदरून में प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ये 8 स्टेप हैं। समाधि की अवस्था में आदमी और ईश्वर एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, काल की गति वहां रुक जाती है। अच्छा, इसीलिए ध्यान समाधि की अवस्था में गए हुए लोग हजारों वर्षों बाद भी उनकी समाधि खुलेगी तो उनके जीवन में, उनके बॉडी पे कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि परिवर्तनशील वो है जो काल के अधीन है। इसलिए वो काल के क्रम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो मन को शांत रखने की प्रक्रिया है, उसका एक सहज उपाय है कि यम और नियम का अपने जीवन में अनुपालन करें जी, और आसन आदि का प्रयोग करें। प्राणायाम से मन शांत होता है। प्राणों की गति, जैसे ईश्वर ने सबकी सांसें निश्चित कर रखी हैं कि आपको इतनी सांसें गिन के मिली हुई हैं। अब आपके ऊपर है कि आप मान लो एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 सांसें लेता है। अगर आप 21,600 सांसें 2 दिन में लें तो आपकी लाइफ स्पेन बढ़ गई ना। अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांसें लेता है। आपने धीरे धीरे लिया वही सांस, डीप लिया, तो आपके 90% रोग खत्म होंगे, मन शांत होगा, बुद्धि विकसित होगी, जीवन में जहां जहां ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचेगी वो सारे अंग स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ डीप ब्रीथिंग, और आपकी लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी। आप 21,000, जैसे मान लीजिए कि एक श्वास को आप 1 मिनट में आपने 3 सांसें ली, अगर आप उसको बहुत धीरे धीरे डीप लेते हैं और 1 मिनट में एक ही श्वास लेते हैं तो लाइफ स्पेन बढ़, सांसें गिनी हुई है, काल नहीं गिना हुआ है। वैसे भी हाँपना अच्छी बात नहीं, वैसे भी जीवन से क्षय होती है उस इसलिए श्वास की प्रक्रिया को गंभीर करके, और इसका मानव जीवन से संबंध है, इसका वैचारिक मतभेदों से संबंध नहीं है। जीवन को स्वस्थ और सुखी रखने के जो शाश्वत उपाय हैं, शाश्वत नियम है, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आग्रह दुराग्रह के आदमी को स्वीकार करना चाहिए। कश्मीर प्राकृतिक चिकित्सा और इसका सबसे बड़ा विश्व का एक सेंटर बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर उद्योग धंधों जो है ना, वो पर्यटन के साथ साथ, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ योग, चिकित्सा, आयुर्वेद, हर्ब्स की बहुत बड़ा खजाना है कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी बची रहेगी, प्रकृति के भी संरक्षण होगा, यहाँ की विरासत भी बची रहेगी, यहाँ के लोग भी सुरक्षित स्वस्थ रहेंगे, रोजी रोजगार भी मिलेगा। उसके लिए एक समग्र नीति बनाने की आवश्यकता है, और यहाँ के लोगों को भी दुराग्रह छोड़ करके एक मुख्य धारा के साथ जुड़ के समन्वय के साथ में काम करने की आवश्यकता है। जी, अब बात करेंगे हम, आप ज्ञानी है स्वामी जी, तो आपकी ज्ञान के परे हम देखना चाहते हैं कि जो आपने शारदा पीठ की बात की, जो कश्मीरी पंडितों का और उसके साथ क्या वाबस्तगी है, क्या ताल्लुक है उसका? देखिए, हिंदू मात्र का या जो भी ज्ञान की परंपरा में लगा हुआ है, ज्ञान की खोज में रहते, सबका उससे संबंध है। ये किसी पर्टिकुलर के साथ? ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है शारदा। देखिए, स्थानीय निवासी जो थे, जो वहाँ के 3 जिले, वहाँ के जो, वैसे तो कई जिले खाली हुए थे पीओके के, लेकिन जो मुजफ्फराबाद और आसपास, मुजफ्फराबाद स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो लाखों की संख्या में विस्थापित हैं।
नेटिव वो स्थानीय वो हैं। उसके अलावा यहाँ के इस क्षेत्र के जितने भी हिंदू हैं, सारस्वत ब्राह्मण हैं, साउथ में जितने भी सारस्वत हैं, पंजाब है, पूरा पाकिस्तान जो कट गया आपका, वहाँ के पंजाब जो भी प्रांत थे, वहाँ के जो भी आस्थावान लोग थे, उनका दक्षिण भारत का पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आते। तो मैंने आपको महत्ता बता दी कि वहीं पर ऑथेंटिकेशन जितने भी मत संप्रदाय और जो विचार समाज में स्थापित किए जाते थे, उनका प्रमाणीकरण वहीं से होता था। तो ऐसी स्थितियों में उसका महत्व तो सर्वविदित है। वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज विशेष की नहीं है, वो सर्व समाज की है, सबकी है। जी, आपकी इजाज़त से हम एक प्रोमो चलाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। तो नाज़रीन, एक प्रोग्राम जो हाल ही में शुरू हुआ है, आपको हमें उम्मीद है कि आप उसे पसंद करते होंगे। उसकी टाइमिंग या बाकी उसका जो टॉपिक वगैरह के उसके बारे में आपको जानकारी देंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए गुड मॉर्निंग JNK में। तो प्रोमो चलाया जाएगा, बात से बात निकली। अपनी गिरदोपेश में आप अपनी इज्जत का लिहाज रखते हैं। मैं पेड़ हूं, शाखों पे मेरे बरगो समर है। कभी जिंदगी में मायूस नहीं रहा, लेकिन हालात की वजह से नाखुश हूँ। मायूस नहीं हूँ, शायद लगा कि लड़के में कुछ है करने को। शौक कहिए, शगल कहिए कि अगर हम न पढ़ते न लिखते तो क्या देखिए, शादी हो गई और शादी समझ लीजिए दूरदर्शन में ही हुई। बाजित लगियो नाज़नीन चाले। शायरी है ही ऐसी चीज, जब तक अंदर से कोई चीज आपको कहलवाना थे, आपका कलम हरकत में नहीं आ सकता। अब क्या चाहिए, मेरे बच्चे हैं, खुदा के फजल करम से सारे सबों की शादियां हो चुकी ये बोलता है फकीरी। अरे बाबा, इसका सब उल्टा हो गया। ये मैंने बोला है फकीरी। काब वो मेहराब छुमाई फकीरी। पिछले जमाना जब देखता हूँ तो बहुत सी यादें वाबस्ता है, कुछ मीठी, कुछ तलख। बात से बात देखिए ये प्रोग्राम हर सोमवार और जुमेरात को रात 9 बजे DD कशिश पर। ज़रूर देखिएगा ये प्रोग्राम बात से बात निकली। इसमें ऐसी शख्सियात से आपसे तारुफ कराते हैं जिन पे हमें इफ्तिखार है। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान से, स्वामी जी। स्वामी जी, जो हमारे दर्शक है, हमारे पास 1 मिनट है सिर्फ, अब जो हमारे दर्शक है आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा? कश्मीर सीमांत प्रदेश है, यहाँ पर लोगों की पीड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग कारणों से, चूंकि पड़ोसी देशों ने भी बहुत से षड्यंत्र किए हुए हैं। कश्मीर में एक तत्कालिक नई समस्या उभर के देखने में सुनने में आ रही है कि नशे का कारोबार पाकिस्तान में और लोगों ने शुरू कर दिया है। तो स्वस्थ मस्तिष्क और सचेत व्यक्ति को कभी भी अपने गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी पहली कंडीशन ये है कि गलत नशे के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके युवाओं को क्योंकि युवा ही शक्ति होती है। तो ऐसे समय में आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि कश्मीर की स्थितियों को सामान्य करने के लिए यहाँ के लोगों में एक सद्भाव कार्यक्रम चला करके लोगों को जोड़ा जाए अपने साथ में। और जितने भी यहाँ के विस्थापित पीड़ित लोग हैं, 48 से यहाँ पे ऐसे समस्याएं चल रही हैं। 48 में विस्थापन हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 90 में हुआ। हमारा वक्त यहाँ इख्तिताम को जिस प्रकार की भी विस्थापन हुए, सबके ऊपर एक समग्र नीति बनाई जाए। धन्यवाद आपका स्वामी जी आज के इस प्रोग्राम में। हमें धन्यवाद। रोकना पड़ेगा यहाँ, हम बहुत शुक्रगुजार है। धन्यवाद आपका कि आप यहाँ प्रजाइत हुए। तो हमें उम्मीद है कि नाज़रीन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने स्वामी जी से जो भी सुना होगा उस पर हम अमल करेंगे, कोशिश करेंगे, एकता में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, पीस और हारमोनी में रहेंगे, कम्युनल हारमोनी में रहेंगे। देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। आज की प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।